वेलकम टू ऑल स्टूडेंट ऑन माय चैनल। सभी प्यारे बच्चों का, सभी साथियों का, सभी विद्यार्थियों का मेरा नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी ऐसी श्रेणी जिसका अंतर समान हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे मैं कहूं 1, 4, 7, 10, 13 इस प्रकार की श्रेणी जिसमें डिफरेंस बराबर हो वह समांतर श्रेणी होती है। इसमें अंतर है 3 3 का। क्योंकि ये टॉपिक मैं सरलीकरण में करवा रहा हूं, जब एडवांस मैथ कराऊंगा तो जो समांतर श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी है, उसको और डिटेल से समझाऊंगा। अब तो आपको इसकी सिंप्लीफिकेशन टाइप में क्वेश्चन कराऊंगा, बड़े ध्यान से देखना आपको। इसमें सबसे पहले तो 2 क्वेश्चन बनते हैं। देखो, सबसे जो पहला क्वेश्चन बनता है वह इस श्रेणी का 50वां पद क्या है, इसका 20वां पद क्या है, इसका 100वां पद क्या है, या मैं कहूं कि 20 पदों का योग क्या है। 20 पदों का योग क्या है, या तो योग पूछेंगे या पद पूछेंगे। अब इसमें हमें जो टर्म्स दे रखे हैं, जो पद दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 दे रखे हैं। यदि कहें कि छठी 6 टर्म्स क्या होगी इसकी, तो छठा पद क्या होगा, तो हमें पता है कि 3 3 का अंतर है, तो 13 3 16, 16 3 19, 19 3 22। लेकिन इस तरह तो हम निकाल नहीं सकते। या तो 50वां पद, 1000वां पद, 500वां पद, 250वां पद, 282वां पद, तो उसके लिए हम जोड़ नहीं सकते। जो भी 50वीं टर्म्स जब हमें निकालनी है, जब 50वां पद निकालना है, तो इसका पद निकालने का एक तरीका होता है कि पहला पद जमा n-1 और गुणा अंतर। अंतर यानी कि d। पहले पद को a से रिप्रेजेंट करते हैं, a प्लस n-1 और डिफरेंस d, अंतर d से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सुनो, पहला पद हमारे पास 1 प्लस n-1। n यानी कि कौन सा टर्म है, 50वां पद है। 50 में 1 घटाओ 49 मल्टीप्लाई d, डिवीजन यानी कि डिफरेंस क्या है, इसका अंतर क्या है, 3। अब बोधवास तरीके में पहले गुणा सोल्व किया जाता है, फिर जोड़ा जाता है। क्योंकि 49 और 50 की 150 तो कर नहीं सकते, पहले इसको गुणा करेंगे। 9 27 और 147 प्लस 1 इज इक्वल टू 148। इस समांतर श्रेणी का जो 50वां पद 148 आएगा। क्लियर? अच्छा, इसी तरह ये तो पद निकालना है, 50वां, 20वां, 100वां। और अब पदों का योग, 20 पदों का योग, 40 का, 30 का, 20 का, 15 का पदों का योग। एक तो तरीका होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 गुणा d, यानी कि n/2, n कितने पद है, 20। a प्रथम पद होता है, n कितने पदों का योग है, d डिफरेंस अंतर। जैसे 20 पदों का योग निकालो, मैं n की जगह लिखता हूं मैं 20/2 2a। a पहला पद क्या है, 1 जमा n क्या है, 20 में 19 और डिफरेंस क्या है इसमें, 3। अब देखो 2 दाई 10 दूनी 20 और यहां 2 एकम 2 और 19 तिया 57, 57 और 2 59 और गुणा 10 इज इक्वल टू 590। ये तो हो गया इसका सूत्र। अब सुनो, मैं इसकी आपको बड़ी आसान ट्रिक बताता हूं। ये तो पद निकालने का हो गया। अच्छा, अब यदि किसी भी समांतर श्रेणी का अंतर बराबर हो, किसी भी समांतर श्रेणी का यदि अंतर बराबर हो, तो डायरेक्ट आप एक सूत्र लगा सकते हो। इतना बड़ा सूत्र न याद करते हुए आप एक सूत्र लगा सकते हो, जैसे मैंने अभी लिखा है 1 4 7 10 13। जैसे ये इसी में बताता हूं आपको। योग निकालने का डायरेक्ट सूत्र होता है 1/2 n/2 इंटू पहला पद जमा अंतिम पद। ये सूत्र होता है, पहला पद जमा a प्लस l, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं a प्लस l से, n/2 इंटू a प्लस l। अब सुनो, मान लो हमारे पास पहला पद तो है, इस श्रेणी का पहला पद तो 1 है। चलो ये तो मैं अभी मिटाता हूं। पहला पद है हमारे पास, क्या है पहला पद, 1/2। सॉरी n की जगह तो हमें 20 पदों का योग निकालना है, n की जगह लिख देंगे 20/2। अब पहला पद क्या है हमारे पास, 1। अब बच गया अंतिम पद, क्योंकि अंतिम पद तो इसमें तो 5 ही पद है, जबकि हमें 20 पदों का योग निकालना है, तो अंतिम पद 20वां पद होगा। तो 20वां पद हमें इस पद वाले सूत्र से निकालना पड़ेगा।
कैसे निकालेंगे 20वां पद? 20वां पद निकालेंगे, पहला पद 1 प्लस 20 में 1 घटाओ 19 और अंतर है 3 का, 19 30 57 और 1 58, और यहां लिख दिया हमने 58 क्योंकि अंतिम पद 20वां पद है। जितने पदों का हमें योग निकालना है वही अंतिम पद होता है। 2 दाई 20 वही 59 दाई 590। फिर सुनो एक बात, मैं फिर बताता हूं, बड़े आराम से बताता हूं। 1 5 9 13 17 ये एक समांतर श्रेणी है। इसमें मुझे मान लो 40 पदों का योग निकालना है, 40 पदों का योग निकालना है। तो एक तो सूत्र मैंने आपको बताया था n/2 × 2a प्लस n-1 गुणा d, एक तो ये सूत्र बताया था। एक सूत्र ये बताया है कि n/2 × a प्लस n, और a क्या है? a पहला पद है और n लास्ट पद है, प्रथम पद जमा अंतिम पद। अब हमारे पास n का मान तो चूंकि है, क्योंकि n तो कितने पदों का योग है? 40, n की जगह 40 लिख दिया। प्रथम पद क्या हमारे पास? प्रथम पद 1 है। अब बच गया अंतिम पद। अंतिम पद का मतलब है जितने पदों का योग निकालना है वही उसका अंतिम पद है। 40 पदों का योग में अंतिम पद 40 है। अब सुनो, 40वां पद निकालो। कैसे निकालेंगे 40वां पद? वही निकालेंगे a प्लस n-1 गुणा d। a की जगह क्या लिखेंगे? 1, n की जगह 40 में गया तो 39, और अंतर कितने का इसमें? 4 का। तो 4 9 चौका 36, 36 4 के 12 3 15, यानी कि 157। इसका जो अंतिम पद है वह 157 है, और ये कट गया 20 से, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 158 से, ये राइट। अच्छा, अब प्यारे बच्चों आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। सुनो मेरी बात गौर से। जैसे इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं 2 4 6 8 जमा 200 इज इक्वल, जैसे ये क्वेश्चन आ गया, मैं कहूं 3 6 9 12 प्लस 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 ये 150, इसका योग बताओ। मैं कहूं कि 51 प्लस 52 प्लस 53 प्लस 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 100, इसका योग बताओ। मैं कहूं कि 2 प्लस, या फिर ऐसे क्वेश्चन आते हैं 15 के 10 गुणनजों का योग क्या है, और गुणनज का मतलब होता है क्या होगा? गुणनज का मतलब होता है कि 15 का पहाड़ा 10 तक लेना है। 15 दूनी 30, गुणनज का मतलब ये होता है 15 3 45, 15 चौका 60 और 15 दाई 150, ये गुणनज होते हैं। अच्छा, इन चारों क्वेश्चनों में और भी कितने भी क्वेश्चन बना सकते हो, सभी में एक बात कॉमन है कि इनमें अंतर बराबर है। इसमें 2 2 का अंतर है, इसमें 3 3 का अंतर है, इसमें 1 1 का अंतर है, 15 के 10 गुणनज है, 15 का पहाड़ा, इसमें 15 15 का अंतर है। तो जब भी डिफरेंस बराबर आता है तो उसका केवल एक ही सूत्र होता है योग निकालने का, n/2 × प्रथम पद जमा अंतिम पद, केवल यही सूत्र रहेगा। इस प्रकार के सभी क्वेश्चनों में जब भी आपको योग करना है तो यही सूत्र रहेगा। जैसे मान लो 2 से 200 तक कितने, n का मान क्या है, इसमें नंबर ऑफ नंबर्स कितने हैं, इसमें संख्याएं कितनी हैं। तो जब भी आपको नंबर ऑफ नंबर्स निकालने हैं, n निकालना हो, तो आपको केवल एक बात याद रखनी है कि अंतिम जो पद है उसमें आपको अंतर का भाग देना है। अंतिम पद आपके पास 200 है और अंतर आपके पास 2 है, तो इसका मतलब n का मान आ गया 100। इसमें n की जगह लिखेंगे 100, और प्रथम पद की जगह लिखेंगे 2, और अंतिम पद की जगह लिखेंगे 200। ये हो गया 202। 202 को आपको 50 से गुणा करना है, दैट इज आपका आंसर। इस प्रकार के कितने भी क्वेश्चन बनाओ जिसमें अंतर बराबर होगा, केवल यही सूत्र काम करेगा, तुरंत प्रभाव से आपका आंसर निकलेगा, और सिर्फ 5 सेकंड में आंसर निकलेगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब हमारे दिमाग में आ गया कि इसमें 3 से 150 तक कितने पद हैं, तो मैंने आपको बताया है कि अंतिम पद 150 है और अंतर 3 का है, तो इसमें n का मान 50 आ गया। और जब n का मान 50 आ गया तो 50/2 और इंटू प्रथम पद है 3 और अंतिम पद है 150, ये हो गया 153, और 153 को आपको 25 से गुणा करना है, बस, और कुछ नहीं करना। अच्छा, अब ये देखो 51 + 52 + 53, ये 100 तक है। 1 से 100 में 100 संख्याएं हैं, 1 से 100 में 100 संख्याएं हैं। अब सुनो, ये मिटा दो,
1 से 100 में 100 संख्याएं होती हैं और यदि 51 से स्टार्ट है तो ये नंबर ऑफ नंबर्स 50 हो गए, क्योंकि 50 तो छूट गई। अब मैं इसी में और बताऊं आपको कि मैं कहूं 4 + 5 + 7 + 8 इसका योग बताओ, इस तरह का योग। तो 1 से 100 में 100 संख्याएं हैं, चूंकि 3 तक संख्याएं इसमें लुप्त हैं, छोड़ रखी हैं, तो 4 से स्टार्ट करके 100 तक 3 संख्याएं कम है, 100 में 3 घटाओ, n का मान हो गया स्थान में, और जो प्रथम पद हो गया आपका 4 और अंतिम पद हो गया आपका 100, और इस तरह स्थान में बटे 2 और गुणा 104। आपको क्या करना है, स्थान में को 52 से गुणा करना है, गुणा मैंने आपको सिखा दिया। अब जैसे मैं कहूं कि 15 के 10 गुणनजों का योग बताओ। देखो 15 के 10 गुणनजों का योग बताओ। सुनो, 15 के 10 गुणन, 15 दूनी 30, 15 × 3 = 45, 15 × 4 = 60 और 15 × 2.5 = 150, ये 10 गुणन हो गए। 15 के 10 गुणन हो गए। तो चूंकि हमें जोड़ना है, तो या तो आपको जब भी गुणनजों का योग पूछा जाए, या तो मेरी एक बात ये याद रखो कि इसमें 15 मैंने कॉमन ले लिया, 15 दूनी 30, 15 × 3 = 45, 15 × 4 = 15, 2.5 = 150। तो 1 से 10 तक की संख्याओं का योग 55 होता है। यदि याद रख सकते हो तो जितने किसी भी गुणनजों का योग पूछा जाए तो 55 को आप 15 से गुणा कर दो, दैट इज आंसर। या फिर वही तरीका लगाओ अपना। कौन सा तरीका लगाओगे? वो तरीका लगाओगे कि जब गुणनजों का योग है तो अंतर बराबर है, और अंतर बराबर है तो वही n/2 × a + n। अभी कई देर से मैं यही सूत्र बता रहा हूं आपको। n नंबर ऑफ नंबर्स कितने हैं, टोटल गुणन कितने हैं? 10। 10 n की जगह 10 रखो। पहली संख्या इसमें क्या आएगी? 15, और लास्ट संख्या इसमें क्या है? 150, और 150 है तो 165 को 5 से गुणा कर दो, दोनों ये बराबर हैं। तो गुणनजों का योग कभी भी पूछे, या तो 55 को जिसके गुणनजों का योग है 55 को उससे गुणा कर दो। यदि ये ध्यान में ना रहे तो एक ही सूत्र आपको बार बार बता रहा हूं कि n कितना है, नंबर ऑफ नंबर्स कितना है, और प्रथम पद क्या है और अंतिम पद क्या है। अच्छा, जैसे मैं कहूं कि 3 + 5 + 7 + 9 + 99 का योग बताओ। अब देखो, हमें पता है कि विषम संख्या है और हमेशा आधी सम होती है और आधी विषम होती है। 1 से 100 में सम संख्याएं भी 50 है, इवन नंबर भी 50 है और ओड नंबर भी 50 है। चूंकि ये सारी सम संख्या है, पर सम संख्या 1 से स्टार्ट होती है, और 1 से 100 तक 50 विषम संख्याएं होती हैं, और 1 से स्टार्ट होकर 50 होती है, पर एक इसमें इंक्लूड नहीं है। तो कितने हो गए टोटल? ये 49/2 और प्रथम पद जमा अंतिम पद। 49 क्यों हो गए? कि 3 से स्टार्ट है। यदि 7 से स्टार्ट होता तो 7 से 99 तक 1 से 100 में 50 होती है, पर विषम संख्या 1, 3 और 5 तीन संख्या इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि ये 7 से स्टार्ट है। 3 कम है तो 50 में 3 कम करो, 47/2। क्लियर?